को कहे पै निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा कि ठाकुर जी क्षीर सागर में रहते हैं, किसी ने कहा कि हिमालय में रहते हैं, किसी ने कहा वो लक्ष्मी के पास में रहते हैं, लेकिन ढूंढे के कहाँ हो। तो भगवान शंकर ने क्या कहा उस समय, अग जग में सब रहित विरागी। बोले ठाकुर जी कहाँ नहीं है, सब जगह है। हम सब लोग मिल करके अगर एक साथ कीर्तन करेंगे तो उस कीर्तन का, उस नाम का प्रभाव होगा कि ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। तो हमारी 25 वर्ष की कीर्तन की तपस्या है कि हमारे सदगुरुदेव भगवान ने एक मंडल तैयार किया और जयपुर में आज 10-15 मंडल चल रहे होंगे। तो उस मंडल की मैं तो ये समझता हूँ कि तपस्या सार्थक हुई, जो ठाकुर जी अयोध्या के अंदर, क्या अपने हृदय के अंदर सब जगह आ गए, बैठ गए। राम राज बैठे त्रैलोका, और जब राम जी आकर के बैठ जाते हैं, हर्षित भये गए सब शोका। हमारे जितने भी ताप संताप हैं सब दूर भाग जाएंगे। लेकिन चौबारो मिणखा सुई सोवणु लागे थे, मतलब समझे, मकान बना ले, सब कुछ कर ले, अगर उसमें आदमी रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता, सूना लगता है। तो जिस प्रकार से आज जिस उल्लास से कीर्तन किया गया, और जितने कई चेहरे तो ऐसे अदृश्य हो गए थे, आज चेहरे कई प्रकट होकर के आ रहे हैं, जिससे आप देख लेना ये उल्लास, उल्लास में से उल को हटा दो तो क्या हो गया, लाश बन गया। जिस शरीर में उल्लास नहीं है फिर वो तो लाश है, और लाश की कोई पहचान नहीं है, नाम भी खत्म हो जाता है। अगर कोई मर शरीर में से जब ठाकुर जी से बाहर निकल जाते हैं तो इसकी तो पहचान भी खत्म हो जाती है। फिर उसको कोई ये नहीं कहेगा कि फलाना 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 है, कहेंगे कि लाश है। तो अपनी पहचान भी खो देता है। इस शरीर की कीमत केवल ठाकुर जी के रहने से ही है। अगर इसमें से ठाकुर जी बाहर निकल गए तो ये समझ लो कि एक स्त्री 50 वर्ष एक कमरे में रह जाए पति के साथ में एकांत में, और जब उसमें से ठाकुर जी निकल जाएं उसकी आत्मा से, पति के शरीर में से, और सब घर वाले बाहर दूसरे मकान में चले जाना, और पत्नी को कह देना कि तू बैठ जा रात भर यहाँ पर, वो बैठ नहीं पाएगी वहां पर, क्योंकि उसमें से ठाकुर जी निकल चुके हैं। तो ठाकुर जी इसके शरीर में है, ये नाम जिसके शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर है, नहीं तो शरीर में से उल्लास गया, ठाकुर जी गए, नाम गया, तो फिर ये लाश है, डेड बॉडी है, फिर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देख ले, नाम के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। नाम के आखिर चौगुण कीजिए, अपने अपने नामों को चौगुना कर लो, सब एक एक नहीं बताऊंगा, सब चौगुना कर लो अपने नामों के अक्षरों को, और उसमें से 5 मिलाओ, और 5 मिला करके उसको दुगुना कर लो, और 8 का भाग दे दो, 2 ही शेष रहेगा। कर लो चाहे, जैसे मेरा नाम राम रतन है, 5 अक्षर हो गए, 100 गुना करूंगा 20, 5 मिलाऊंगा 25, दुगुना करूंगा 50, और 8 का भाग दूंगा तो 8 छिका 48। कितना बच गया? शेष कौन बचा? राम। ये नाम 2 ही शेष है बस। राकेश जी 3 अक्षर, 4 की 12, 12 और 5 17, 17 34, 34 में 8 का भाग दिए तो 8 चौक, कितना शेष रहा? सबके अंदर देख लो, सब कुछ चला जाएगा, उसमें 2 ही शेष रहेगा, राम। इसलिए इस राम के प्रति, इस नाम के प्रति आप स्नेह प्रेम करो, यही सच्चा सुहृद है, यही सच्चा संबंधी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि संसार के अंदर सच्चा सुहृद कौन है? तो भगवान शंकर ने, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत मान लेना, ये भगवान शंकर ने कहा। अगर भगवान की शंकर की बात आपको अच्छी नहीं लगे तो उसका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। भगवान शंकर ने कहा कि उमा राम सम हित जग माही, ये उमा इस संसार के अंदर राम जी के समान हित करने वाला सुहृद कोई नहीं है। उमा राम सम हित जग माही,
और आगे चौपाई क्या है? उमा राम समहित जग माए, गुरु पितु मात बंद प्रभु नाए। इस संसार में कोई नहीं है, भगवान ही सच्चे सुहृद है इस जीव के, वो ही सच्चे संबंधी है, बाकी के सब नश्वर हैं। जिसने इस नाम से नाता बना लिया वो बेड़ा पार हो गया। नहीं तो पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठनम, बार बार जन्मना मरना चलता ही रहेगा, कभी मिटने वाला नहीं है। आए, आज रजत जयंती समारोह है, फागुन का महीना भी स्टार्ट हो गया, तो ये रजत जयंती का उल्लास, नाम संकीर्तन का उल्लास और फागुन का उल्लास, क्योंकि फागुन में तो वैसे ही उमंग आ जाती है शरीर के अंदर। जैसे ही सर्दी जाती है, रामायण में भी लिखा हुआ है, सर्दा तप निशिशस्य अपहरे, जैसे सर्द ऋतु जाती है, सर्दी का संताप समाप्त होता है, बसंत प्रवेश करती है, और जैसे ही बसंत ऋतु प्रवेश करती है वैसे ही शरीर में भी बसंत आना शुरू हो जाता है, शरीर में उमंग उत्साह उल्लास बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आइए इस समय का सदुपयोग करते हुए आज ठाकुर जी के साथ होली खेलने का उपक्रम अपन भी शुरुआत करें। शुरू करो।